और उसमें कई रैलियां, कई बयान इनके बहुत चर्चित भी रहे अंशिका, उस पर भी मुझे लगता है हम बात करेंगे। हालांकि 8 बजे के बाद जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे तब तो मुश्किल होगा, लेकिन उससे पहले प्रयास ये जरूर होगा कि उन बड़ी बातों का जिक्र अपने दर्शकों से हम जरूर करें जिसके बारे में हमने अभी चर्चा शुरू की है। ये भूत से शुरुआत हुई है, फिर वर्तमान पर आएंगे और आगे भविष्य क्या होगा ये भी आगे आपको बताएंगे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार रुझान से लेकर परिणाम तक सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि आप तक सबसे सटीक नतीजे पहुंचे, सटीक खबरें पहुंचे, और इसी वजह से सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो भी समीकरण बन रहे हैं, जिस भी तरह के समीकरण अलग अलग राज्यों में बन रहे हैं, उसके बारे में आप तक विस्तार से जानकारी पहुंचाएं। और सुबह से आपको, क्योंकि 2024 में क्या होने वाला है इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन अगर थोड़ा और पीछे जाए हम 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 को भी समझना बहुत जरूरी है कि 2019 में कितना दम नेताओं ने दिखाया था, कितनी सीटें किसको मिली थी, और इस बार कितना बड़ा डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा। तो 2019 भी नहीं भूलना चाहिए। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, महज एक सीट छिंदवाड़ा की, जहां इस बार भी बिग फाइट है, कांटे की टक्कर है। ये एक सीट कांग्रेस को गई थी छिंदवाड़ा, कांग्रेस की कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी, नकुल नाथ ने जीत हासिल की थी। इस बार देखना होगा कि 2019 से हटके क्या परिणाम आते हैं, लेकिन 2019 को भी आशीष समझना होगा 100%। और चूंकि अंशिका जो भविष्य की नींव होती है वो रखी जाती है कि अतीत में क्या कुछ हुआ था, अतीत के उस आंकड़ों पर वो नींव रखी जाती है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से एनडीए ने 2019 में 303 सीटों के साथ सरकार बनाई थी, और इंडिया जो उस वक्त यूपीए हुआ करता था अंशिका, वो 52 सीटों पर था, और जो अदर्स थे वो 188 यानी 188 188 थी। मुझे लगता है अंशिका थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पर लोगों को यह जरूर होगी कि जो यूपीए था, अभी हम एनडीए या इंडिया क्यों दिखा रहे हैं, इंडिया चूंकि अब वो पार्टियां जुड़ गई हैं और उसमें अदर्स के आंकड़े और इंडिया के आंकड़े में मुझे लगता है वो कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है अभी तक अघोषित रूप से, ये उसके आंकड़े 52 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। बिल्कुल, और यहां पर हम दिखा रहे हैं 2019 के, लेकिन आप बात करेंगे मध्य प्रदेश की भी। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटें, और बीजेपी ने देखिए 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, और यहां कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक सीट जो हम दिखा भी रहे हैं, अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं गया था। इस बार देखना होगा कि ये एक सीट कितनी इंपॉर्टेंट। मैं अंशिका आपको बीच में रोक रहा हूं, मुझे वो बातें बहुत थोड़ा याद आता है कि थोड़ा सा मुझे लगा कि ये जो इस बार का चुनाव जो फाइट हुआ है उसमें थोड़ा सा अनफेयर ये रहा कि कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर कैंडिडेट्स नहीं उतारे, और पिछली बार का जो रिजल्ट था वो 29 बनाम 29 था। बीजेपी अब छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने 9 सीटें जीती, और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी, कोरबा और बस्तर, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले। लेकिन इस बार देखना होगा कि 2019 से हटके परिणाम कितने अलग आएंगे या फिर सेम ही आएंगे। और बीजेपी ने दावा भी किया है कि बस्तर की सीट हमारी है इस बार, लेकिन अंशिका अंदर की रिपोर्ट ये कहती है कि बस्तर की सीट जिसके हाथ में चली गई, केंद्र की सत्ता भी उसके हाथ में जाती है, ऐसा कहा जाता। हालांकि अभी तक बस्तर पर यह मुकाबला भी गजब देखा गया था। दीपक बैच चाह रहे थे कि उन्हें टिकट मिल जाए, फिर कवासी लखमा चाह रहे थे उनके बेटे को मिल जाए, हालांकि कवासी लखमा ही फिर यहां से चुनावी मैदान में नजर आए। तो ये है 2019 के बाद। अब एक बड़ी खबर यह कि थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। न्यूज़ 18 पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे, सबसे पहले थोड़ी ही देर में काउंटिंग। कहां क्या हो रहा है, हमारे तमाम संवाददाता जिनका परिचय हमने आपसे कराया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो आप तक हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचाएंगे। और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से शुरू होगा, उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले राउंड की जब गिनती शुरू होगी तो पहले राउंड की गिनती में उन सीटों पर जिन पर हमारी नजर बनी हुई है, कुछ पहले चूंकि टेबल्स कितनी रहेंगी, क्या रहेगी स्थिति, वो थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन कंडक्ट बहुत तेजी से होगा कि काउंटिंग करने के जो राउंड्स हैं वो थोड़ा उसमें समय हो सकता है कि पहले और दूसरे राउंड के बीच में समय हो, लेकिन काउंटिंग बहुत जल्दी होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ये बहुत बड़ा फायदा अंशिका हुआ है कि बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, पूरे दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ ही घंटों का खेल है अंशिका। और ये सब कुछ स्क्रीन पर होगा। सब जो जनता के बीच बोल कर आए, उन्होंने पिछले क्या काम किए और उनको लोगों ने कितना स्वीकार किया, ये भी अब से कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाए।